पत्रलेखा, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, तो तुम्हें याद है विराट कि पिछले 3 महीने में तुमने मुझसे प्यार से बात कब की थी? क्या? ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत सवाल पूछ लिया ना तुमसे। प्यार से नहीं, पिछले 3 महीने में तुमने मुझसे कितनी बार नॉर्मली, थोड़ी इज्जत से, थोड़े कायदे से बात की थी? नहीं याद है ना? कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये तो याद होगा ना कि पिछले 3 महीने में हमारा झगड़ा कितनी बार हुआ है? तुम इन बातों के बारे में क्यों बात कर रही हो? क्योंकि यही बातें तो जरूरी है विराट। तुम्हें पता है लड़ाई से ज्यादा बुरा मुझे किस बात का लगा है? कि इस घर में सब हमें आइडियल कपल मानते आए हैं, जवान परिवार की आदर्श जोड़ी। काकू तो हमारी मिसालें देते नहीं थकती है। वो हमेशा कहती है कि विराट और पत्रलेखा एक दूसरे को बहुत समझते हैं, एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। ये सारी बातें होती थी इस घर में, लेकिन अब हम अपने झगड़े को अपने बेडरूम की 4 दीवारी से बाहर ले आए हैं विराट। मुझे खुद पे इतनी शर्म आ रही है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और आज मैं अपने आप से सवाल कर रही हूं कि मैं वही पत्रलेखा हूं जिसने आई, बाबा और काकू से वादा किया था कि मैं उनके बेटे का ख्याल रखूंगी, उनके पोते का ख्याल रखूंगी। और आज हम जब उनके सामने झगड़ा कर रहे थे तब मुझे लग रहा था कि मैंने उनके वादे के साथ साथ उनका भरोसा भी तोड़ दिया है। मैं वो थी जो इस परिवार को, इस पूरे घर को एक साथ जोड़ के रखती आई हूँ, और आज अब मुझसे मेरा खुद का रिश्ता ही नहीं संभाला जा रहा है। पत्रलेखा, मैं जानता हूँ मगर तुम कुछ नहीं जानते हो विराट। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने क्या किया है। तुमने आज सिर्फ एक पत्नी ही नहीं बल्कि वीनू की माँ का भी दिल दुखाया है। तुमने आज पूरे परिवार के सामने मुझे मेरे ही बेटे के पिकनिक पर ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि तुम्हें इस बात का डर है ना कि मैं हमारे बेटे और उसके दोस्तों के सामने कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर दूंगी, तुम्हारी बच्ची के बारे में बकवास करूंगी, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक तो मैं एक जाहिल, अनपढ़, गंवार औरत हूँ ना, जिसे तमाशा खड़ा करने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। या तुमने तो यहाँ तक कि मेरे माथे पर एक खराब माँ होने का लेबल तक लगा दिया विराट, जिसे कब, कहां, कैसे, क्या बोलना है कुछ पता ही नहीं है। तो ठीक है, जब तुमने सब कुछ डिसाइड ही कर लिया है तो फिर हमारा बात करने के लिए बचा ही क्या है? सही कह रही हो। मुझे मेरी जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट शख्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे तुम्हारी जिंदगी की एक इंपॉर्टेंट शख्स कह रहे हो? मैंने समझने में कोई गलती तो नहीं कर दी, या फिर ये मेरे दिमाग में बन रही कोई कहानी है? अच्छा, तुम खुद ही बता दो विराट कि तुम कौन से इंपॉर्टेंट शख्स की बात कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत सारे लोग हैं जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ताने मारने बंद करोगी और मेरी बात सुनोगी? मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। तुम ही वो इंपॉर्टेंट शख्स हो मेरी जिंदगी में। तो फिर मुझे ऐसा कभी महसूस क्यों नहीं हुआ विराट? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती ना, तो मेरे मना करने के बावजूद भी तुम सही की बात नहीं मानते। तुम वीनू और सभी का प्रोजेक्ट यही हमारे घर में बनाते, और ना ही इतना बड़ा तमाशा खड़ा होता। मैं तुम्हारी जिंदगी का सच में एक अहम हिस्सा होती ना, तो तुम मुझे मेरे ही बेटे के पिकनिक पर ना ले जाने का फरमान नहीं सुनाते। इसलिए प्लीज विराट, तुम मुझे तुम्हारी जिंदगी की इंपॉर्टेंट शख्स मत कहो, क्योंकि इस वक्त
ये मेरे लिए एक गाली से कम नहीं है। क्या? और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट शख्स कौन है। वो है सही। सही कहां से बीच में आ गई? वो हमेशा से हमारे बीच में ही थे विराट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो हमारे बीच से कभी गई ही नहीं थी। और आज तक तुम्हारी जिंदगी की हमेशा से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान रही है। और सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा। फिर भले तुम चाहो या ना चाहो, तुम मानो या ना मानो, मेरी बच्ची की माँ है वो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसके अलावा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी का हिस्सा तक नहीं है वो। तो इम्पोर्टेंट होना तो दूर की बात है। तो ठीक है, अगर सही तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती तो तुम्हारी बच्ची की आई और मुझ में से तुम्हें किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? क्या? बोलो विराट। तुम दोनों में से किसी एक को चुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मेरी पत्नी हो और वो मेरी बेटी की माँ है, और तुम ऐसा सवाल पूछे क्यों रही हो? क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मुंह बोली पत्नी हूँ विराट, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो, मैं तुम्हारे लिए ये चीजें और आसान कर देती हूँ। अगर मैं और सई एक ही नाव में सवार है और अगर वो नाव डूब रही है तो तुम हम दोनों में से किसे बचाओगे? दोनों को, क्योंकि इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। और अगर किसी एक को बचा सको तो? पत्र लिखा, सच्चे दिल से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। कभी डूबने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, वादा करता हूं। प्लीज ऐसे कोई वादे मत करो जो तुम निभा ना सको विराट। तुम सिर्फ फर्ज निभाना जानते हो लेकिन वादे नहीं। दिल से बोली थी मैंने ये बात। तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी के बारे में सोचना भी फर्ज ही होता है। माफ कर दो, उस औरत को समझ नहीं पाया जो बिना कुछ कहे मेरे बेटे की, मेरे परिवार की सभी बातें समझ जाती। चाहे हम कुछ कहे या ना कहे, तुम हमेशा हमारे लिए खड़ी रहती हो। अफसोस मैं समझ नहीं पाया, तुम्हें समझ नहीं पाया, और अब समझ गया हूं। तुम्हें समझ गया हूं, पत्र लिखा, तुम्हारे नजरिए को समझ गया हूं। इसीलिए मैंने कहा कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट शख्स हो और हमेशा रहोगी। क्या हो गया हमें, पत्र लिखा? ऐसे तो नहीं थे हम, ऐसे नहीं झगड़ते थे। मैं चाहता हूं कि हम फिर से ऐसी कोई गलती ना करें, एक दूसरे की इज्जत करें, ठीक वैसे ही जैसे हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। और कभी अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल उठे तो मेरी ये बात याद कर लेना, सही और मेरे बीच कुछ नहीं है,
वरना कभी हो सकता है